दो रास्ते हैं आपके पास, एक वो जो आरआरबी पीओ जिनका क्लियर नहीं हुआ, दूसरे जिनका हो गया, ठीक है। तो क्या करना है दोनों केस में, पहले हम लोग उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ कि अब आगे क्या। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में उठ रही होंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ रही होगी कि यार हमसे तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, आगे की जर्नी में हम क्या करेंगे, मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में चल रही हैं। अब देखो क्या होता है, ठीक है, एक बार डीमोटिवेशन आता है जब रिजल्ट आता है और हमारा नहीं होता, बट क्या वो एक सॉल्यूशन है फाइनल आपके लिए? नहीं है ना। अब आपने क्या करना है, आपने जिस दिन एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था, आपसे जो जो गलतियां हुई एक कॉपी उठाइए, उस पर लिखिए किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई जिस वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए। वो सारी कमियां अपनी एक जगह लिखिए और उन पर वर्क करना स्टार्ट करिए। और अगर आपके अटैम्प्ट कम हो रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, आपने मॉक टेस्ट ढंग से अटैम्प्ट नहीं किए। अपने आप से पूछो, आपने 100% दिया, और हाँ अगर 100% दिया बट आपकी स्टेट की कट ऑफ बहुत हाई चली गई, तो देखो वो एक रीज़न अलग हो जाता है। तो अपने आप को कम मत समझिए, बिकॉज आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे पीओ, उनमें आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे, बिकॉज वहाँ पर आपका स्टेट वाइज नहीं रहेगा, ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ठीक है। तो आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे नहीं निकलता आरआरबी, बट वो आगे एसबीआई आईबीपीएस भी निकाल लेते हैं, बट किस कंडीशन में, जब वो अपना जो टाइम है वो सोचने में ज़्यादा वेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने सोच लिया कि आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करना है, एक बैंकर बनना है, देन आपकी लाइफ में कोई इफ़ और बट नहीं होना चाहिए, बस करना है। तो भाई करना है, ठीक है, चाहे हम जैसे करें, हम एक बार फेल हो, हम 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, हमें करना है, बट हर बार अपनी गलतियों पर काम भी ज़रूर करना है। अगर आप सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे, आपको अपनी कमियाँ पता है, आप उन पर जब वर्क करोगे, देन आप तभी तो आगे ग्रो कर पाओगे। ओके, अब जिनको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होती है, मैंने आपसे फिर बोला है 30 मॉक टेस्ट का टारगेट बनाइए अपना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के, चाहे जितना इधर उधर पैसा बर्बाद करते हो, चाहे फ्री टेस्ट दो, जैसे दो, किसी से मांग के करो, बट करो, क्योंकि अभी आपका टाइम है, आपका मतलब है आपको वहाँ पर अपना जैसे भी काम चलाना है, ठीक है। ये जर्नी है आपकी, ठीक है, जिसे आपको फॉलो करना ही करना है। इसके बाद बात आती है क्या कि अब आरआरबी बहुत लोग इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज उनको हिंदी इंग्लिश का बहुत रहता है कि इंग्लिश की वजह से हम और पीओ नहीं क्लियर कर पाते। तो गाइस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं पाते। मैं हिंदी मीडियम से थी, ठीक है, और मैं कभी इंग्लिश में मतलब चीज़ें समझ भी नहीं पाती थी, एक टाइम मेरे साथ ऐसा था, बट मैंने फिर बीएससी थी, वो पूरी इंग्लिश में थी, वो हमने यहाँ पर करी। अब मैं इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, करवाती हूँ, हिंदी में भी करवाती हूँ। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बट वही है कि आप उसको टाइम कितना देते हो। डेली हिंदी को इंग्लिश को 2 to 3 आवर्स आप दीजिए, ठीक है। कैसे इंग्लिश को करना है इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से आपके लिए बना दूंगी स्ट्रेटेजी वाइज, बट आपको वर्क करना है, ठीक है। एग्जाम्स की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, बैंकिंग आपके लिए इसलिए बेस्ट होता है बिकॉज यहाँ पर साल में एक एग्जाम नहीं होता यूपीएससी और एसएससी की तरह, ठीक है, इसमें सीरियल की तरह। आपका यहाँ पर क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। जैसे अभी इंश्योरेंस का एग्जाम आपका आ रहा है, आरबीआई असिस्टेंट के चांसेस हैं, आपके पीओ 2 बार बच्चे हुए हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क बचा हुआ है, तो आप इनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इवन बहुत लोगों का एसबीआई क्लर्क भी होगा, तो भाई जम के लग जाओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 5 प्रीलिम्स क्लियर किए, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि गाइज आप एक प्रीलिम्स क्लियर करके उसका मेंस हिट कर जाते हो, देन आपके पास जॉब की है, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये है कि आप अपनी पढ़ाई को, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, देखो, दुखी होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पर सीरियस नहीं होगे, वर्क नहीं करोगे, देन आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो इजी नहीं लेना है किसी चीज़ को, हाँ, लेकिन हावी भी नहीं होने देना है, क्योंकि फेलियर सिर्फ एक आपकी जर्नी का पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी हरा पाते हो, ठीक है। तो अपनी डेडिकेशन फुल रखो, विल पावर अच्छी रखो, कोई इफ एंड बट मत रखो कि ये नहीं हुआ तो क्या। भाई जितना टाइम है मुझे अपना बेस्ट देना है, अपनी तरफ से कभी ये नहीं होना चाहिए, अफसोस वाली बात नहीं आनी चाहिए। जब आप मेहनत करोगे देन वो कभी नहीं आएगी। डेली टारगेट्स बनाइए, डेली मेहनत करो, खुद में खुशी होगी जब रात में आप सोने जाओगे, ठीक है। तो मेहनत जितना करोगे आप अपना उतने इंडल्ज रहोगे अपनी चीज़ों में, और कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ता चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ये सारी जो जर्नी पीछे की है ना आपकी, आप मुस्कुराओगे और आपको खुशी फील होगी। बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और फिर से लग जाना है, जो आगे के एग्ज़ाम है आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप करोगे, ठीक है। क्योंकि एक कोई भी बंदा होता है वो एक बार में सक्सेस नहीं पाता, बहुत ही कम ऐसे होते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे 80 to 90% ऐसे ही होते हैं जो कई बार फेलियर फेस करते हैं, कभी प्री में रहते, कभी मेंस में। समझ लो आप प्री में होके इतना वो ले रहे हो, बहुत लोग तो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तो सोचो वहाँ पर लेवल आपका क्या रहता होगा, ठीक है। तो
जर्नी है, अभी आपको बहुत लड़ाइयाँ करनी है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है जॉब का। इसके बाद भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपके आएंगे, तो बिल्कुल डट कर रहो, अच्छे से डेडिकेशन पूरी रखो, कंसिस्टेंसी पूरी रखो अपनी, और इफ़ एंड बट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए लाइफ में जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद बात आती है मेंस की। तो अब देखो, जिनका मेंस है मैं उनसे भी बोलूँगी कि आप लोगों की मेहनत अब बढ़ जानी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर अब आपके लिए जो क्या कहते हैं टाइमिंग है पढ़ाई की वो बढ़नी चाहिए। जीए पर अच्छे से फोकस करिए। मेंस की एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको शाम को आज या कल सुबह आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि हमें जो 25 दिन हमारे 25+ डेज जो भी रह गए हमें उसमें कैसे परफॉर्म करना है। बाकी जीए की क्लास आज आपकी मैं 10 PM पर लूँगी। जून रिवाइज़ करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जीए वो बच्चे नहीं कर सकते जो प्रीलिम्स की तैयारी अभी कर रहे हैं। जीए पहले से करते चलोगे देन आपको मेंस में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जीए को कोशिश करो कि डेली हैबिट में लाओ। रीडिंग इंग्लिश की और जीए, ये दोनों चीज़ें आपकी डेली अगर हैबिट में आ जाएंगी देन आपको कोई भी आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो आपको ये सारे सब में ही काम आता है, ठीक है। तो इसको अपनी एक हैबिट बनाओ। बाकी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, पूछ लो। मेंस के लिए आपके लिए पीडीएफ बंडल लॉन्च कर ही दी गई है, आप वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 PM पर मैं मैथ्स की जो क्लासेस ले रही हूँ, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको पूरा एक बार ज़रूर ख़त्म करिएगा, बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए। कोई पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहा है उसको कर लो, पूरी तृप्ति मिल जाएगी पेड कोर्स वाली, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।